अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार और स्पेशल तवा चिकन कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। बनाने में इंतहाई आसान है। कबाब बहुत जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे और आप इसको रोटी के साथ खाएं, साथ पुदीने का रायता। ये आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट डिश बनने वाली है और आप इसको अपनी दावत वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो ये चिकन का कीमा है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। चिकन को पहले धोकर और फिर इसका कीमा बनाना है ताकि इसमें कोई पानी ना हो। 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और एक दरमियानी प्याज है, जिसको चॉप करके इसका पानी किसी मलमल के कपड़े में डाल के आप निचोड़ लें। तो ये बिल्कुल इसका पानी निचोड़ा हुआ है, ड्राई प्याज है ये, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब आपके सही नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। ये शामिल किया है। फिर 1 टीस्पून धनिया डालना है, 1 टीस्पून पुदीना और 2 टीस्पून इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें शामिल करनी है और मक्खन शामिल करेंगे 2 टीस्पून। अगर आप या 1 टीस्पून मक्खन और 1 टीस्पून ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, या अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं 2 टीस्पून। और 2 टीस्पून ये बेसन डाला है। सूखा धनिया ले लेना है और इसको पहले भून कर फिर इसको मोटा सा कूट लेना है। इसी तरह ज़ीरा भी ले लेंगे और इसको भी भून कर कूट लेंगे। तो 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। नेक्स्ट इसमें जाएगा मोटी कुटी लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। हाफ़ टीस्पून रेगुलर मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर। नमक इसमें जायका डाल सकते हैं, ये मैंने तकरीबन 3-4 टीस्पून डाला है। हाफ़ टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और एक अंडा डाल देंगे। देन आप इसमें आपको एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और इसमें पानी डाल के जब ये सॉफ्ट हो जाए तो सारा पानी निचोड़ लेना है। तो ये पानी को निचोड़ने के बाद हम ये ब्रेड शामिल करेंगे। इस ब्रेड से ना सिर्फ कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बल्कि ये भी बाइंडिंग का काम भी करेगी। तो ब्रेड ज़रूर शामिल करिएगा। ब्रेड और बटर शामिल करने से कबाब बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। अब सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब मसाले अच्छी तरह यकजान हो जाने चाहिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। तो ये सब मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम अपनी बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो तकरीबन आधी प्याली दही ले लेना है। इसमें थोड़ी लाल मिर्च, नमक और मोटा कोटा वही वाला ज़ीरा भुना हुआ और तकरीबन 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाला है। अच्छा, स्पाइसेस आप सारी रेसिपी में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और मज़ेदार इससे रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसी रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। तो ये दही का मिक्सचर हमने तैयार करके रख लिया है। साथ ही हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। तो प्याज ले लिया है एक, इसको काट लिया है। टमाटर के स्लाइसेस काट लिए हैं, नींबू काट लिया है और अदरक लेकर इसको भी जूलियन कट कर लेना है। तो ये हम अब इसको टॉप से गार्निश करेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। कुछ हरी मिर्चें और धनिया दोबारा से काट लिया है। अब तकरीबन आधा घंटा के बाद मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। तो आधा घंटा कम से कम आप इसकी मैरिनेशन को ज़रूर दें। तो इस तरीके से आप अपने मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक कबाब का साइज़ रख सकते हैं। मैंने इसको छोटे साइज़ में ही रखा है। तो सब कबाब को शेप दे ली है। अब आपने एक पैन लेना है और उसमें ऑयल शामिल करेंगे और इस ऑयल में हमने इन कबाब को फ्राई करना है। कबाब को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसकी ओवर फ्राइंग करेंगे तो कबाब जूसी नहीं रहेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, हार्ड हो जाएंगे। क्योंकि ये ब्रेस्ट का कीमा है, तो ब्रेस्ट का पीस ऑलरेडी ड्राई होता है चिकन। तो आपने इसको ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। बस जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है, क्योंकि अभी हम इसको मज़ीद तवे पे भी पकाएंगे। तो अब एक तवा ले लेना है, जो रेसिपी का मेन पार्ट है। तो इसको लेकर जिस ऑयल में कबाब फ्राई किए थे उसी ऑयल को हम तवे पे दोबारा से ऐड कर लेंगे और चॉप्ड गार्लिक ले लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और इसको हल्का सा, जब तक ये इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तब तक इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट। और देन हम इसमें अपने कबाब शामिल कर देंगे जो हमने
फ्राई करके रखे हैं। तो ये रेसिपी आपने बहुत ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ज़्यादा इसका लुत्फ़ आएगा और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये देखें सारे कबाब ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो दही का मिक्सचर तैयार करके रखा था, हम वो इसके ऊपर से डाल देंगे। तो अगर आपके कबाब ज़्यादा हैं और तवा छोटा है तो आप दही का मिक्सचर 2 दफ़ा में करके भी डाल सकते हैं, या चाहें तो एक ही दफ़ा सारा स्प्रेड कर दें। और अब हमने दही का मिक्सचर डालने के बाद इसको इतनी देर कुक करना है कि दही का सारा पानी ड्राई हो जाए, और ये दही के साथ इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा मज़ा भी ऐड होगा, और इसके अलावा ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ओवर कुक नहीं करना है। जब दही का पानी ड्राई हो जाए तो साथ ही हमने जो काट के रखे थे प्याज, टमाटर, अदरक और नींबू वगैरह, वो सारे इसके ऊपर डाल देंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल पे हैं और रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए गार्निश कर लिया है, हरी मिर्चें, धनिया और सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पलट दें कबाब को, और 1 से 1.5 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद हमारे मज़ेदार और जूसी कबाब तैयार हैं। इसको आप पुदीने के रायते के साथ और रोटी के साथ सर्व करें। आप चाहें तो पराठे के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, सादा रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार हैं। और चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, इनका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आई होप आज की रेसिपी आपने इन्जॉय की होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।